नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्र ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है और चंद्र ग्रह का कुंडली के 12 घरों में क्या प्रभाव रहता है, इस बारे में आज बात करेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि ज्योतिष से संबंधी, कर्मकांड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है, वहां से आप नंबर पे मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए, चंद्रमा की यदि बात की जाए, भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए हैं और अत्रि के पुत्र चंद्रमा है। और चंद्रमा की माता की यदि बात की जाए, चंद्रमा की माता का नाम अनुसुईया है। देखिए, चंद्र ग्रह की जो उत्पत्ति है वो सागर मंथन से हुई है। सागर मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है। और चंद्र जो ग्रह होते हैं वो जल तत्व के देवता होते हैं। और चंद्र ग्रह जो है वो बड़ा तेज चलने वाला ग्रह माना जाता है, सभी ग्रहों में सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह माना जाता है। और जो चंद्रमा की पत्नियां हैं वो 27 नक्षत्र जो हैं वो प्राय चंद्रमा की पत्नियां होती हैं और राजा दक्ष की वो पुत्रियां हैं। बल की, स्वरूप की यदि बात की जाए तो चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ फल देने वाला होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म इस समय पर होता है, ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा हमेशा बलवान होता है। वहीं पर जिन व्यक्तियों का जन्म जो है पंचमी से लेकर के अमावस्या तिथि के बीच में होता है, इनका चंद्रमा हमेशा निर्बल होता है, अशुभ होता है। ऐसे समय पर चंद्रमा हमेशा घटी की तरफ हो रहा होता है, धीरे धीरे घट रहा होता है। यदि शुक्ल पक्ष की पंचमी से अष्टमी तक का बात की जाए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक की बात की जाए, ऐसे समय पर चंद्रमा जो है कुंडली के अंदर पूर्ण बली होता है। और वहीं पर यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक की बात की जाए, ऐसे में चंद्रमा जो है हमेशा क्षीण होता है और चंद्रमा का बल कम होता है। देखिए, चंद्रमा से संबंधित यदि कारक तत्वों की बात की जाए, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं की बात की जाए, चंद्रमा का प्रभाव से संबंधित चीजों की बात की जाए, चंद्रमा जो है दूध का कारक तत्व, दूध जो है चंद्रमा का कारक तत्व है, घी चंद्रमा का कारक तत्व है। सारी वनस्पति जो है, जितनी भी वनस्पति हैं, ये सारे जो फल होते हैं जिनके अंदर जो रस आता है वो हमेशा चंद्रमा के प्रकाश में आता है। इन सारी चीजों का जो कारक तत्व होता है चंद्रमा के अंदर होता है। यदि मैं चावल की बात करूं, कपास की बात करूं, सफेद कपड़ों की बात करूं, नर्स से संबंधित काम करने वाली स्त्रियों की बात करूं, इंजीनियरों की बात करूं, फेफड़ों से संबंधित समस्याओं की बात करूं, व्यक्ति के हिस्टीरिया, पागलपन से संबंधित बातचीत करूं, भावुकता की बात करूं, चतुराई की बात करूं, चालाकी की बात करूं, ये सारी चीजें जो हैं चंद्रमा के कारक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वृष राशि के अंदर उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच के होते हैं। और चंद्रमा की जो अपनी राशि होती है वो कर्क राशि होती है। चंद्रमा जो है जल तत्व के देवता होते हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के लगन के अंदर कर्क राशि पड़ती हो, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष का जो चंद्रमा होता है वो यदि बलवान सूरत के अंदर, कुंडली के अंदर कहीं पर भी स्थित हो, ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान के अंदर बड़ी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित भी जीवन के अंदर समस्याएं नहीं आती। और ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भाव भी कूट कूट के भरा होता है। और ऐसा व्यक्ति दूसरों का अनिष्ट करने वाला नहीं होता, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला होता है, बड़ा सुंदर दिखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। देखिए, चंद्रमा जो है वो एक औषधि होता है। किसी भी क्रूर ग्रह का यदि हमें निवारण करना है तो सबसे बड़ी औषधि जो है चंद्रमा होता है। यदि राहु के कुप्रभावों को हमें दूर करना है, बुध के कुप्रभावों को दूर करना है, या किसी भी प्लेनेट के कुप्रभावों को दूर करना है, तो हमें चंद्रमा से संबंधित प्रयोग करने ही पड़ते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो ग्रहों की माता होता है, मन होता है। क्योंकि चंद्रमा, जैसे राहु कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है, तो ऐसे में हम चंद्र से संबंधित चीजें, चांदी की डिब्बी, चांदी की कोई अंगूठी, चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, ऐसी चीजें व्यक्ति विशेष को पहनाते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है माता का कारक होता है और माता की गोद के अंदर कोई भी राक्षस, कोई भी खराब प्लेनेट जो है बुरे परिणाम नहीं देता। इसलिए चंद्रमा का किसी भी प्लेनेट के समीप जाने का अर्थ होता है उस प्लेनेट के अंदर के जो खराब गुण होते हैं उसको खत्म करना। चंद्रमा को ज्योतिष के अंदर औषधि माना गया है। सागर मंथन के समय जितनी भी औषधियां निकली थी उसमें से चंद्रमा भी
सागर मंथन के दौरान ही बाहर आया था। तो इसलिए चंद्रमा को एक प्रकार की औषधि माना जाता है। चंद्रमा जो है व्यक्ति विशेष के मन का कारक होता है। यदि व्यक्ति का मन मजबूत हो तो बड़े से बड़े रोगों से व्यक्ति लड़ जाता है। इसलिए कुंडली के अंदर चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और ज्योतिषीय उपायों के अंदर भी हम कुंडली के अंदर चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा को मजबूत करके ग्रहों के जो परिणाम है वो अच्छे लिए जा सकते हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का मेष लगन हो और उस समय के अंदर चंद्रमा जो है कुंडली के अंदर सुख का कारक बनता है, वाहन का कारक बनता है। क्योंकि मेष लगन जो है मंगल से संबंधित है और मंगल और चंद्र जो है ज्योतिष के अंदर मित्र माने जाते हैं। यदि मेष लगन के अंदर चंद्रमा शुभ भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो या कुंडली के अंदर उच्च स्थिति के अंदर हो, ऐसे में व्यक्ति को अच्छा वाहन और जीवन के अंदर अच्छा घर और बहुत पैसा मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उत्साह भी बहुत होता है और ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राएं भी जीवन के अंदर बहुत मिलती है। ऐसे व्यक्ति की जो मन की शांति होती है वो उसके साथ होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो उदासीनता होती है जीवन के अंदर बहुत कम बनती है। देखिए, यदि ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर शनि और राहु की जो स्थिति है अच्छी हो तो व्यक्ति को मानसिक रोग कभी नहीं होते और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर पागलपन से संबंधित समस्याएं भी कभी देखने में नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति को छाती से संबंधित रोग भी कभी नहीं होते और ऐसे व्यक्ति का धन भी कभी खराब नहीं होता। वहीं पर यदि यहां बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, शनि के साथ संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के धन का नाश भी होता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज का भय बना ही रहता है। लगन की यदि बात की जाए, वृष लगन के अंदर चंद्रमा जो है तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तीसरा भाव जो है पराक्रम का स्थान होता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा की अच्छी स्थिति जो है भाई बहनों की तरक्की करने वाली होती है और ऐसे व्यक्ति की जीवन के अंदर पराक्रम जो है बहुत अधिक होता है और ऐसा व्यक्ति जो लेखन क्रिया है उसके अंदर बड़ा माहिर होता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा की स्थिति यदि कुंडली के अंदर खराब हो, कमजोर चंद्रमा अगर यहाँ पर हो, ऐसे में जो माता होती है उसको आंखों की बीमारी यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा देता है और उस इस भाव से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो भाई बहन होते हैं, उसके अंदर थोड़ी कमी आ जाती है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा यदि निर्बल हो तो एक चीज बड़ी अच्छी देखने में मिलती है, ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक होता है। यहाँ पर निर्बल चंद्रमा का होना व्यक्ति विशेष के अंदर धन की वृद्धि अवश्य करता है। कुंडली के लगन के अंदर मिथुन राशि पड़ती हो, मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा जो है दूसरे भाव का स्वामी बनता है और दूसरा भाव जो है धन का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति विशेष को कई जगह पर बड़ा अच्छा लाभ देता है क्योंकि काल पुरुष की जो दूसरी राशि होती है, वृष राशि होती है, वो चंद्रमा की उच्च राशि होती है। ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति विशेष के पास धन बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जुबान के कई बार दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की जुबान कई बार हकलाने लग जाती है, जीभ के दोष ऐसे व्यक्ति को अक्सर हो जाते हैं और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा कई बार मार्केश के काम भी करता है। देखिए, चंद्रमा और सूर्य को कभी भी मार्केश के दोष नहीं लगते, लेकिन यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति विशेष की आयु में थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं कर देता है। देखिए, यदि सिंह लगन की बात की जाए, सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जो है 12वें भाव का स्वामी बनता है। 12वां भाव जो है खर्चे का भाव होता है। 12वां भाव जो है हानि का स्थान होता है। व्यक्ति विशेष का यदि सैया सुख की बात की जाए वो भी 12वें भाव से दिखी जाती है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति विशेष को धन तो बहुत देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन को जोड़ने में नाकामयाब होता है। ऐसा ही व्यक्ति का धन खर्च हो जाता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा यदि इस समय कुंडली के अंदर बैठ जाए तो ऐसे में व्यक्ति का जो कार्य होता है वो विदेश में रहने का होता है। ऐसे व्यक्ति को देशन काला भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति जिस जगह पर जन्म होता है उस जगह पर नहीं रहने वाला होता है। 12वें भाव के चंद्रमा के जो परिणाम होते हैं वो व्यक्ति को उसके जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर दूर ले जाते हैं और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति का जो जीवनचर्या चलाना होता है, जो धन आगमन होता है वो भी विदेश से ही आता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति को अक्सर
विदेश की तरफ ज्यादा लेकर के जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने घर पर नहीं रहता। कन्या लगन की बात की जाए, कन्या लगन के अंदर चंद्रमा जो है 11वें भाव का स्वामी बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि चंद्रमा 11वें भाव में ही बैठा हो तो व्यक्ति विशेष को धन का लाभ बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति की जो पुत्री के पति होते हैं या ऐसे व्यक्ति के जो दामाद होते हैं, वो हमेशा जीवन के अंदर बड़े उन्नति करने वाले होते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी हमेशा ऐसे व्यक्ति की पुत्री हमेशा जो है खुश रहने वाली होती है। देखिए, ऐसे समय पर यदि चंद्रमा के साथ शुक्र का कोई संयोग बन जाए, शुक्र कहीं कंजक्ट हो जाए, शुक्र की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होता है और एक प्रकार का राजयोग ऐसे व्यक्ति के साथ बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर देखने में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का धन लाभ भी बहुत अधिक होता है। देखिए, यदि तुला लगन की बात की जाए, तुला लगन के अंदर जो चंद्रमा होता है कुंडली के 10वें घर का मालिक बनता है। 10वां घर जो है हमारे काम से संबंधित होता है। यदि चंद्रमा ऐसी स्थिति के अंदर मजबूत हो तो व्यक्ति को कई बार सरकारी नौकरी दिलवाने वाला बन जाता है। राज्य से संबंधित नौकरी सरकारी ऐसा व्यक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति कई बार गवर्नमेंट के अंदर बहुत ऊंचे पद पर होता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो व्यक्ति को बहुत धन मिलता है और ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल का धन भी बहुत मिलता है। और ऐसे व्यक्ति का यदि चंद्रमा कहीं दूसरे घर से संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज भी अवश्य होती है। और यदि ऐसे चंद्रमा के ऊपर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है कई बार धर्म विरोधी भी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर कई बार असफलता भी देखनी पड़ती है। यदि ऐसे शनि के साथ, ऐसे चंद्रमा के साथ शनि का योग बन जाए तो व्यक्ति को कई बार जीवन के अंदर नौकरी को बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है और ऐसे व्यक्ति को एक स्थान पे रह करके करने वाली नौकरी के अंदर बड़ा नुकसान जीवन के अंदर उठाना। देखिए, वृश्चिक लगन की यदि बात की जाए, वृश्चिक लगन के अंदर चंद्रमा जो है 9वें भाव का स्वामी बनता है, भाग्य का कारक ग्रह बनता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति विशेष के अंदर धर्म की वृद्धि करने वाला होता है। धर्म के प्रति व्यक्ति का बड़ा लगाव रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो विचारधारा होती है बहुत ऊंचे प्रकार की होती है और ऐसा व्यक्ति अपने पिता का मान सम्मान भी बढ़ाने वाला होता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति यदि कहीं जुए के व्यापार से संबंध बनाए या जुए संबंधित व्यापार करे तो उसमें भी ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ देखने में मिलता है। देखिए, यहाँ यदि चंद्रमा खराब स्थिति में हो, यदि यहाँ का चंद्रमा कहीं ना कहीं नीच में हो तो ऐसे के अंदर व्यक्ति के जो पिता होते हैं उनको बड़ा जीवन के अंदर आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पिता की जो है धन हानि अवश्य देखने में मिलती है और ऐसे व्यक्ति को व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित हमेशा जीवन के अंदर कष्ट ही उठाने पड़ते हैं। धनु लगन की बात की जाए, धनु लगन के अंदर चंद्रमा जो है हमेशा अष्टम का कारक बनता है, अष्टमेश बनता है। देखिए, अष्टमेश चंद्रमा के अंदर सबसे बड़ी जो खास बात होती है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करनी होती है और ऐसा व्यक्ति अक्सर विदेश में ही रहता है। देखिए, 8वां जो भाव होता है उसका संबंध कहीं ना कहीं समंदर से होता है और चंद्रमा जो है की उत्पत्ति भी समंदर से हुई है। चंद्रमा जो है जल तत्व का देवता होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को समुद्र पार की यात्राएं जीवन के अंदर एक बार तो कम से कम करनी ही पड़ती हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अष्टमेश चंद्रमा वाला व्यक्ति विदेश के अंदर अवश्य बसता है। और ऐसे व्यक्ति के यदि कष्टों की मैं बात करूं, शारीरिक कष्ट भी ऐसे व्यक्ति को बहुत देखने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर यदि किसी पढ़ाई से संबंधित कोई उच्च शिक्षा की कोशिश करता है तो उसके अंदर ऐसा व्यक्ति अक्सर फेल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर एजुकेशन से संबंधित बड़ी चीजों के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर अच्छे माहौल में अवश्य रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर अच्छी रिहाइश बहुत अच्छी मिलती है और ऐसे व्यक्ति के पास धन की भी कभी कमी रहती नहीं है। देखिए, मकर लगन की बात की जाए, मकर लगन के अंदर चंद्रमा जो है कुंडली के 7वें घर का कारक बनता है। 7वां घर जो है वैसे तो मारक स्थान होता है लेकिन सूर्य और चंद्रमा को मार्केश के दोष नहीं लगते। देखिए, यहाँ यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो तो ऐसे में व्यक्ति का जो विवाह होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। और यदि चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो ऐसे में व्यक्ति को तलाक भी जीवन के अंदर देखना पड़ता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है व्यक्ति को मान सम्मान, धन, जायदाद, सुख सब कुछ देता है।
लेकिन यदि कहीं ऐसे चंद्रमा का शुक्र से संबंध बन जाए तो वह चंद्रमा से संबंधित चीजों की व्यक्ति को हानि देखनी पड़ती है। व्यक्ति ऐसे के अंदर रोगी हो जाता है, और यदि ऐसे में व्यक्ति की कोई व्यापार चला रहा हो तो उसको कई बार व्यापार के अंदर बड़े बड़े घाटे, बड़े बड़े नुकसान देखने पड़ते हैं। देखिए, ऐसे में व्यक्ति को हमेशा शुक्र से संबंधित उपाय ही करने चाहिए। शुक्र के उपाय यहाँ पर हमेशा लाभप्रद रहते हैं, व्यक्ति को हर चीज के अंदर सुख देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि सातवें घर का जो कारक प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र जो है चंद्रमा का शत्रु ग्रह माना जाता है। देखिए, यदि कुंडली में कुंभ लगन की बात की जाए, कुंभ लगन के अंदर शनि जो है छठे घर का कारक बनता है। छठा घर जो है रोगों का स्थान होता है, व्यक्ति के मामा का स्थान होता है, व्यक्ति के शत्रुओं का स्थान होता है, व्यक्ति की कर्जे से संबंधित चीजें देखने वाला जो स्थान होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो, शनि से युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति की माता के भाइयों को अर्थात मामा को हमेशा कष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति की अपने मामाओं से कभी नहीं बनती, और ऐसे व्यक्ति का मन भी हमेशा बुझा बुझा होता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी भी आप कह सकते हो। वहीं पर यदि मीन लगन की बात की जाए, मीन लगन के अंदर चंद्रमा जो है पांचवें भाव का स्वामी बनता है, और पांचवा भाव जो है खेलों का भाव होता है, सट्टे का, जुए का भाव होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा जुए सट्टे में व्यक्ति को कई बार लाभ दे देता है, और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति की भाग्य में वृद्धि करता है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के अंदर यदि कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, बड़ी कमजोर होती है। ऐसा व्यक्ति जो है लंबी चीजों को याद रखने वाला नहीं होता। कहीं ना कहीं यह जो चीज होती है व्यक्ति को लाभ भी करती है। ऐसे में व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है कई बार ठीक भी बना के रखती है। और यदि पंचमेश चंद्रमा के ऊपर बुध, राहु, गुरु का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे में चंद्रमा के जो परिणाम है कई बार बहुत अच्छे भी देखने में मिलते हैं। और यदि चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता के जो भाई होते हैं उनको भी कई बार जीवन के अंदर कष्ट झेलना पड़ता है। देखिए, आपको यदि यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।